गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन चर्चा में ओम थानवी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत को शामिल करने जा रहे हैं। इसमें लेखक ने 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन किया है। इस पाठ को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके अंतर्गत हम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो लेखक लिखता है कि न आकाश बदला है न धरती, लेकिन न जाने कितनी सभ्यताओं के कारण कहानियां बदल गईं और इतिहास बदल गया। तो उसी के अंतर्गत उसने अपनी बातें बताई हैं कि ये एक सभ्यता बहुत ही प्राचीन नागर सभ्यता थी। ये सभ्यता मिस्र की सभ्यताओं से भी पुरानी मानी जाती है। जब इतिहास की हम गहराइयों में देखते हैं तो पाते हैं कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो कि इतनी हजारों साल पुरानी है, तो उस ठहरे हुए दृश्य में हमें अनगिनत धड़कने महसूस होती हैं। तो लेखक स्वयं गया था और उसने दौरा किया था, और इसी कारण वो लिखता है कि हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी सुन लें, लेकिन देखना तो बस केवल आंखों से देखना है। और जैसे यात्रा अपने पांव से चलना होता है, बाकी सब कदम ताल करना होता है, तो जब तक हम किसी चीज को अनुभूत नहीं करते हैं, साक्षात्कार नहीं करते हैं, वो हमारी अनुभूति में नहीं उतरता है, तो वो चीज हमें प्रभावित नहीं करती है, महसूस नहीं होने देती है। तो प्रारंभ में हम सबसे पहले इसका परिचय प्राप्त करते हैं। इसमें लेखक कहता है कि मोहनजोदड़ो, इसका जो सही उच्चारण है वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले का एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यह नगर मानव निर्मित छोटे मोटे टीलों पर आबाद थी। यह दुनिया की सबसे नियोजित शहर माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के किनारे है, हड़प्पा भी मोहनजोदड़ो शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये दुनिया का सबसे नियोजित शहर है। इस शहर की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियां, चाक से बने मृदभांड, मोहरें, सिक्के आदि मिले हैं, जो कि संग्रहालय में संग्रहित हैं। कुछ वहां के संग्रहालय में हैं, लड़काना सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, और कुछ भारत में भी हैं, और कुछ इंग्लैंड में भी संग्रहालय से प्राप्त वस्तुओं को रखा गया है, और ये हजारों की तादाद में है। लेखक कहता है कि यहाँ पर खुदाई में बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। वो सब मृदभांड है, मोहरे हैं, सिक्के हैं, चाक है, मूर्तियां हैं, धातुएं हैं। आगे लिखता है पिछले 100 वर्षों में अब तक 1/3 भाग की ही खुदाई हुई है, और संभवतः अब खुदाई बंद कर दी गई है, इसलिए बहुत सारी चीजें प्राप्त नहीं हुई हैं। यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है ये लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो के बारे में आगे बताता है लेखक कि ये अपने दौर में सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ बहुत सारे दूसरे देशों से व्यापार होते थे। संभवतः ये राजधानी भी रहा हो। इस नगर से सैकड़ों मील दूर, लगभग 400 मील दूर हड़प्पा नामक नगर भी है, जिसके प्रमाण साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के समय नष्ट हो गए थे। इसके आगे नगर रचना के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया है कि यह नगर मैदान में नहीं है, अपितु टीलों पर बसा है। ये टीले कैसे हैं? ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित हैं।
इनमें कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है धरती के सतह से ऊपर उठाने के लिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब सिंधु नदी का पानी आए उससे बचा जा सके, बाढ़ से बचा जा सके। यह नगर भले ही आज खंडहरों में बदल गया है, किंतु इसके स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी गलियों को हम देखते हैं, सड़कें आड़ी तिरछी हैं। जो गलियां हैं वो सड़क से निकलते हुए जाती हैं और किसी भी घर का दरवाजा मुख्य दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलता है। कमरे हैं, रसोई हैं, खिड़की हैं, चबूतरे हैं, आंगन है, सीढ़ियां, ये सब हम घरों में पाते हैं। आज इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी स्वतः ही कह देते हैं। तो संभवतः ये बहुत ही समृद्ध धनाढ्य नगर रहा होगा। बहुत सारी बस्तियां नहीं भी मिली हैं। संभवतः निम्न वर्ग की बस्तियां इतनी टिकाऊ न होती हों, नष्ट हो गई हों। इसके अलावा खुदाई भी बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। आगे है, यहाँ की प्रायः सभी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। सिरे पर बने बौद्ध स्तूप के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। यहाँ बौद्ध स्तूप भी पाया गया है, उसके पीछे गढ़ है, उसी के सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती है, ऐसा माना गया है, काम करने वाले मजदूरों की। नगर में 40 फुट लंबी और 25 फुट चौड़ा एक तालाब है जिसे महाकुंड नाम दिया गया है। इसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है महाकुंड के बारे में, जो 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नान घर हैं, जिनमें किसी का भी द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। तो ये बहुत सारे स्नान घर भी मिले हैं और संभवतः किसी अनुष्ठान कार्य के लिए, या ये जो सामूहिक स्नान घर हैं, ये सामूहिक स्नान घर जो मिले हैं, ये निश्चित रूप से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये किसी अनुष्ठानिक कार्य के लिए इनका प्रयोग होता होगा। आगे कुंड के 3 ओर साधुओं के कक्ष हैं। उस काल की सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। कुंड का तल और दीवारें चूने और पक्की ईंट से बनाए गए हैं। कुंड में बाहर के अशुद्ध पानी को न आने देने का ध्यान रखा गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए तरफ कुआं है। यह कुआं दोहरे घेरे वाला है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां हैं। यह नालियां पक्की ईंटों से ढकी हैं। पानी निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलती है। तो लेखक ने इसमें मोहनजोदड़ो सभ्यता की नगर योजना के बारे में चर्चा की और महाकुंड के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।